हरे कृष्णा। हम लोग प्रभुपाद की हरि कथा श्रवण कर रहे हैं। तो दिन पहले काम के ऊपर हम लोग चर्चा सुने थे प्रभुपाद की कथा। बाकी है अभी भी चल रहा है लाइन, क्योंकि बीच बीच में कोई न कोई चीज़ आ जाते हैं जिसके वजह से पूरा करना मुश्किल हो जाता है। जो भी है, तो हम लोग श्रवण किए थे इसके पहले कि जितने प्रकार के काम हैं, सारे कामों को जो मूल कामदेव, जो देवता कामदेव नहीं है, देवता कामदेव उनकी विषय में बात नहीं कर रहे, जो मूल कामदेव, जो कामदेवों के जो कामदेव श्री कृष्ण हैं, उनके चरणों में जब तक हमारे सारे काम नियोजित नहीं होंगे तब तक हमारी जो कामना वासना है वो खत्म नहीं होगी। इसलिए चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने जो लिखे हैं उसके विषय में हम आज श्रवण करेंगे। इसके पहले आप लोगों से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग पेज को फॉलो करें। आप लोग फ्रेंड रिक्वेस्ट पठा रहे हैं, मैं बहुत ही लज्जित होता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी इतना ज़्यादा लोग वेटिंग में हैं कि मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हूँ। ऑलरेडी मुझे पता है आप लोगों की 5000 से ऊपर जो है एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता, और मैं कोई अगर मेरे पास फ्रेंड रिक्वेस्ट पठाता तो मैं लज्जित होता हूँ, क्योंकि मैं एक्सेप्ट नहीं कर पाने के कारण। इसलिए मैं आप लोगों से प्रार्थना करता हूँ कि फ्रेंड रिक्वेस्ट न पठा के आप लोग पेज को फॉलो करें। पेज को फॉलो करेंगे तो आप लोगों को स्वयं वो चीज़ मिलते रहेंगे। और कोई चीज़ अगर आपको ज़रूरत है तो मैसेंजर में भेज दीजिए। प्रश्न है, कोई अगर कुछ जानना चाहते हैं तो आप मैसेंजर में भेज दीजिए, मुझे मिल जाएगा, मैं आपको उसका उत्तर दूसरे दिन आपको मिल जाएगा हरिकथा के माध्यम से। ज़्यादा से ज़्यादा पेज को फॉलो करें और यूट्यूब चैनल जो है हमारा उसको फॉलो करें। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, फॉलो करने के लिए बोलें कि जो है सब्सक्राइब करिए। चाकदा जगन्नाथ मंदिर से, श्री जगन्नाथ मंदिर चाकदा जसरा से आरती वगैरह, हरिकथा चर्चा वगैरह हो रही है, तो लोग सब्सक्राइब करेंगे, उनको बोलिएगा तो अवश्य करेंगे लोग। तो हम चर्चा कर रहे हैं काम के ऊपर कि हमारी जो कामना है, हमारे शरीर के अंदर, हमारे मन के अंदर, हमारे इंद्रियों के अंदर जो कामना है वह क्या है, किस प्रकार से दूर होगा, इसके विषय में हम लोग श्रवण कर रहे हैं। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद हम लोगों को शिक्षा देने के लिए हरिकथा में बता रहे हैं कि जो जितने भी प्रकार की हमारे अंदर कामना वासना भरा हुआ है, इन कामना वासनाओं को जब तक जो मूल कामदेव श्री कृष्ण हैं उनके चरणों में हम अर्पण नहीं करेंगे तब तक हमारी जो कामना है वह दूर नहीं होगी। इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में लिखते हैं, काम प्रेम दुहाकार विभिन्न लक्षण, लहो आर हेम जैसे स्वरूपे विलक्षण, आत्म इंद्रिय प्रीति वांछा तारे बोली काम, इंद्रिय कृष्ण इंद्रिय प्रीति वांछा धरे प्रेम नाम, कामेर तात्पर्य निज संभोग केवल, कृष्ण सुख तात्पर्य प्रेमेत प्रबल, लोक धर्म वेद धर्म देह धर्म कर्म, लज्जा धैर्य देह सुख आत्म सुख मर्म, दुस्तज आर्यपथ निज परिजन, स्वजन करे जतो ज्ञान भर्सन, सर्व त्याग कोरी करे कृष्णेर भजन, कृष्ण सुख हेतु करे प्रेम सेवन, यहाँ के कहिए कृष्णे दृढ़ अनुराग, स्वच्छ धौत वस्त्रे जिन नाही कोनो दाग,
अतएव काम प्रेम बहुत अंतर, काम अंध तम प्रेम निर्मल भाष्य कर। अतएव गोपी गणे नाही काम गंध, कृष्ण लागी कृष्ण सुख लागी मात्र कृष्ण से संबंध। भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद बताते हैं, यहाँ हईते जाना जैते छे काम अन्यतम एकटी अवस्था आत्म इंद्रिय प्रीति उहार प्रवर्तक। जो हमारे अंदर काम है इसके विषय में बता रहे, इससे जाना जाता है कि एक अंधतम है काम, अंधा है काम, जो है अंधा अवस्था है। ये जो है हमारे आत्म इंद्रिय जो प्रीति वांछा है उसका प्रवर्तक भी है। कृष्ण इंद्रिय प्रीति रूप प्रेम भास्कर उदय तहार अपगम। जब हृदय के अंदर कृष्ण की प्रीति, कृष्ण की इंद्रियों की प्रीति की रूप प्रेम जब उदित हो जाएगा, प्रेम रूप भास्कर जब उदित हो जाएगा हृदय के अंदर, तो यह जो काम है अपने आप दूर हो जाएगा। एकमात्र गोपी गंधर वांछाई काम गंधहीन कारण। बता रहे हैं प्रभुपाद कि एकमात्र जो गोपीगण थी उनकी जो वांछा था, उनकी जो कामनाएं थी, वह कामना गंधहीन था। एकमात्र कारण था वह तहादेर सर्व प्रकार कृत कृष्ण सुखर्जन। उन लोगों के जितने भी प्रकार के कर्म थे, सोना उठना बैठना रसोई करना नहाना धोना कपड़ा पहनना, जो भी कर्म है सारे कर्मों को उन्होंने कृष्ण के सुख के लिए कर दिया था गोपियों ने। इसलिए उनके काम में गंध नहीं है। जो संसार की जो काम में गंध है, उनके प्रेम में कामना की एक भी गंध नहीं है, गंधहीन है गोपियों का प्रेम। तारई यथार्थ निष्काम, गोपियां ही यथार्थ रूप से निष्काम हैं। हम अगर भगवान को 1 रुपये का धूप लेकर के जलाने जाएंगे तो 1 लाख रुपए की कामना लेके जाएंगे। भगवान मेरे लड़की की शादी नहीं हो रही, आप कृपा करो लड़की की शादी हो जाए, बर मिल जाए अच्छा से। मेरा घर नहीं बन रहा है, आप कृपा करो घर बन जाए। जलाएंगे 1 रुपया और लाखों रुपए का कामना भगवान से करेंगे। तो इस प्रकार से कामना गोपियों का नहीं था। गोपियों का जो कामना था वो निष्काम था, उनके अंदर काम की गंध ही नहीं थी। इसलिए बता रहे हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद कि हिंदू शास्त्र प्रवृत्ति मार्ग स्त्रीय ग्रहण सुरापान पशु वध आदि जे समस्त व्यवस्था ताहा नैसर्गिक प्रकृति के कर्मान्वय विधिर वशभूत करिया निवृत्ति मार्गे प्रवेश करैवार चेष्टा थाकिलेउ ताहा हईते सत्य प्राप्ति संभावना कतो ताहा शास्त्र अन्य स्थाने बलिया छन। बता रहे यहाँ पर हमारे जो हिंदू शास्त्र में सनातन शास्त्रों में जो प्रवृत्ति मार्ग के विषय में बताया गया है, स्त्री ग्रहण माना विवाह आदि करना, मदपान करना, पशु हत्या, ये जो सारी चीज़ें बताई गई हैं, इसकी व्यवस्था सिर्फ नैसर्गिक के रूप में यानी प्रवृत्ति मार्ग से निवृत्ति मार्ग में लेके जाने के लिए बताया गया है, ना कि और घोर प्रवृत्ति मार्ग में घुसने के लिए। हम किस प्रकार से निवृत्ति मार्ग में जाएं, इसके लिए प्रवृत्ति मार्ग से निवृत्ति मार्ग में जाने का रास्ता बताया गया शास्त्रों में, ना कि वध करना बताया गया है, मदपान करना बताया गया, सब बताया नहीं गया है। वेदों में शास्त्रों में है कि अगर हम पाठा बलि अगर देंगे तो जिस प्रकार से लड़की की शादी करते हैं उसी प्रकार से सबको निमंत्रण देना पड़ता है, उसी प्रकार से सबको व्यवस्था करनी पड़ती है। इतना खर्चा हम नहीं कर सकते
इसके लिए पाठा बलि भी नहीं कर सकते, और जब पाठा बलि नहीं करेंगे तो हम निवृत्ति मार्ग में जाएंगे। लेकिन आजकल वो तो सिस्टम ही नहीं है। ब्राह्मण लोग ऐसे सिस्टम बना दिए हैं कि आपने जो मनोकामना पूर्ण करना है तो पाठा बलि दो और अपना काम मनोकामना पूर्ण हो जाएगा। तो जो बलि दे रहा है उसको भी नरक यंत्रणा भोग करना पड़ेगा, और जो बलि दिला रहा है उसको भी भोग करना पड़ेगा, और सजा उसको भी है, उसको भी, दोनों को भी सजा है। ये नहीं कि सजा नहीं है, सजा दोनों को ही भोग करना पड़ेगा, चाहे ब्राह्मण हो चाहे बलि पाठा बलि देने वाला हो। ब्राह्मण जाति से ब्राह्मण हुआ, कर्म से ब्राह्मण नहीं हुआ है। अगर कर्म से ब्राह्मण होता तो पाठा बलि वो कभी नहीं दे सकता, उसका अधिकार ही नहीं है बलि दिलाना। कारण कि जिस जीव को हम जिंदा नहीं कर सकते उस जीव को हम बलि किस प्रकार से दे सकते हैं। इसलिए बलि देने का ब्राह्मण का अधिकार नहीं है। आप अगर पुरी गए हों, पुरी में देखना वहाँ पर बलि दी जाती है, नारकल की बलि दी जाती है। नारकल जो डाब है उसकी बलि दी जाती है, कोई जीव की बलि नहीं दी जाती वहाँ पर। इसलिए जो आजकल मंदिरों में विधान चला रखे हैं, जीव हत्या करेंगे, जीव हत्या करके मांस का भोग देंगे, उनको तो बख्शा नहीं जाएगा, जो कराते हैं उनको भी नहीं बख्शा जाता। कानून सबके लिए एक समान है। यह कानून जो जगत के कानून हैं वो अलग अलग हो सकता है, चेंज हो सकता है, लेकिन जो भगवान के बनाए हुए कानून हैं उस कानून को कोई चेंज नहीं कर सकता। विधान जो बना दिए हैं भगवान ने, उस विधान को कोई चेंज नहीं कर सकता। उसके लिए चाहे ब्राह्मण की जाति हो, चाहे शूद्र की जाति हो, चाहे वो कोई भी हो, उसके लिए विधान एक समान है। जब तक वो जिंदा है तब तक वो ब्राह्मण है, मरने के बाद वो जीव हो जाएगा, और जीव को सजा निश्चित ही है। जब तक ब्राह्मण है, जब तक वो जिंदा है तब तक क्षुद्र है, मरने के बाद जीव हो जाएगा। जब तक ये शरीर है तब तक ब्राह्मण है, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, राजा है, प्रजा है, देवता है, वगैरह वगैरह है। मरने के बाद कुछ भी नहीं, सब जीव हो जाएंगे। आज जो भी जीव सुरापान करेगा, बलि हत्या वगैरह वगैरह जो करेगा, उसको तो भोग करना ही पड़ता है। इसलिए भगवान की जो विधान है, जो कानून है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आती। इस संसार के कानून में चेंज हो सकता है, लेकिन वहाँ के कानून में चेंज नहीं हो सकता। इसलिए यहाँ बता रहा हूँ, नैसर्गिक है उसके लिए, कि इसलिए है कि उसके द्वारा किसी तरह से तामसिक गुण से उठ करके वह सात्विक गुण में जाकर के भगवान का भजन में लगे, निवृत्ति मार्ग में जाए। इसके लिए वो बलि वगैरह के विधान वेद में दिए हैं, लेकिन बलि नहीं है। और उसके बाद बताते हैं, यह निवृत्ति मार्ग में प्रवेश अगर भी करता भी है तो उसके चेष्टा करने से भी क्या होता है, सत्य प्राप्ति की संभावना कतो ता शास्त्र अन्य स्थाने बलियाछन। जो वह भी खुद की बदौलत निवृत्ति मार्ग में जाने के लिए चेष्टा करने के बाद भी सत्य कहाँ तक वह पहुँचेगा, इसके विषय में संभावना कितने भी अनेक बहुत से शास्त्रों में बताया गया है। बोलते हैं, न जातो कामा नामोप भोगेन साम्यति, काम उपभोगेर द्वारा दूरीभूत है ना। बोल रहे हैं, जो कामना है, कामना को भोग करते हुए हम कामना से दूर चले जाएं, यह कभी नहीं हो सकता। हम जितना ही काम को भोग करने की चेष्टा करेंगे उतना ही वो हमें फंसाता जाएगा। काम हमें निकाल नहीं सकता बाहर, वापस काम हमें और उसमें प्रवृत्ति करते जाता है। इसलिए बता रहे हैं, वरन क्या, आगुने घी घृत आहुति नय वासना वृद्धि है। जिस प्रकार से
आग में घी डालने का काम करते हैं, उसी प्रकार से जो काम है, जितना ही हम भोग करेंगे उतना ही काम में अपने घी दे रहे हैं, वृद्धि कर रहे हैं। विचार द्वारा स्थित है यह काम मानुषेर स्वरूपगत धर्म न है। यह विचार करके स्थित किया गया है कि काम जो है मनुष्य का स्वरूपगत धर्म नहीं है। ये शरीर का धर्म है काम, स्वरूप का धर्म काम नहीं है। विरूप धारण कर ले काम আমাদের प्रतिपालक ना स्थान अधिकार करे। जब हम अपने स्वरूप को भूल करके विरूप में पहुंच जाते हैं, शरीर को ही हम आत्मा समझ लेते हैं, शरीर को ही सब कुछ समझ लेते हैं, तब हमारे अंदर प्रतिपालक काम जो है हमें प्रतिपालक के रूप में स्थान दे देता है। আমরাও कामेर वासना आरंभ करी, और हम लोग क्या करते हैं, जब अधिकार प्राप्त दे देता है तब हम लोग कामना की ही उपासना करने लगते हैं। करते नहीं है? क्या करते हैं लोग? धनम देहि, धनम जेहि, पुत्र देहि, भार्या देहि, तमाम प्रकार की देही 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 लगा रखते हैं लोग। जब भी दुर्गा पूजा आता तो यही सब जगह सुनने को मिलता है, धनम देहि, जन्म देहि, पुत्र देहि, भार्या देहि, वगैरह देहि, यही लगा रहता है। तो उस कामना वासना में हमें, कामना वासना की उपासना में ही हमें वो लगा देता है। किसु काल उपासना कर ले बुझते पारी, काम आमादि के प्रतिपालन करते पारे ना। कुछ दिन हम लोग उसकी कामना की उपासना करके अंतर में वो समझ सकते हैं कि काम जो है हम लोगों का प्रतिपालन नहीं कर सकता। तखन विचार आदेश काल कारणे कठिन निगड़ हमारे बंधता अनुभव कराइया दे। तब क्या होता है, जब विचार करके देखते हैं तब समझ में आता है कि हम देश काल कारण के द्वारा कठिन जंजाल में हम लोग बद्ध हो चुके हैं, यह अनुभव करा देता है विचार। ताहिते अतिक्रांत हैते गिया श्री गीता शास्त्रे देवी हे शाम गुणमयी श्लोकेर प्रति अमनोयोगी हैया मुक्ति जन्य जे चेष्टा करा है तहाउ कामे प्रकार भेद। जब अनुभव कराता है तब हम लोग क्या करते हैं, उससे अतिक्रांत होकर के, उससे दुखी होकर के हम लोग गीता का शरण ग्रहण करते हैं। गीता में भगवान बोलते हैं दैवी हे शाम गुणमयी मम माया दुरत्या। तो इस श्लोक के अनुसार हम अपने मन से नहीं, अमन से, इच्छा के द्वारा उसमें योग प्रदान करते हैं, जिससे कि जन्म मरण से मुक्ति मिल जाए। तो मुक्ति की चेष्टा करते हैं। ताहाउ कामेर प्रकार भेद, वह भी जो है, जो मुक्ति है वह भी एक काम की एक प्रकार का भेद है। जहारा निज चेष्टा प्रति हत श्रद्ध हैया भगवान ने शरणापन हैलन तादे संबंधे। जो लोग अपने आप की चेष्टा करके देख लिए कि अब मैं अपने तरफ से मैं कुछ नहीं कर सकता, एकमात्र हमारे प्रतिपालन भगवान हैं, वही हमारी रक्षा कर सकते हैं, तब उनके प्रति हम श्रद्धा करके भगवान के शरणापन्न जब होते हैं तब उनके विषय में लिखते हैं कामादीनां कति न कथिधा पालिता दुर्निदेशा स्तेषां जाता मयि न करुणा न एपा न उपशान्तिः उत्सृज्येतानथ तद उपति साम्प्रतं लब्धबुद्धिः त्वामायातः शरणम् अभयं मां
न्यूंज आत्मदास्य, इस प्रकार से हम तब वहाँ पर प्रार्थना शुरू करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा यूट्यूब को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और पेज को फॉलो करें और लोगों को शेयर करने की कोशिश करें, जिससे कि सभी लोग चर्चाओं को सुन सकें, सभी लोग कुछ जानकारी प्राप्त कर सकें। हरे कृष्ण।